नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गलत जोड़े को छांटिए। ए पाहुड़ दोहा राम सिंह, बी वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा, सी शब्दानुशासन हेमचंद, डी कीर्तिलता विद्यापति। इसमें बी विकल्प सही होगा। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, न कि दामोदर शर्मा की। बी विकल्प गलत जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अपभ्रंश का व्याकरण है। ए उक्ति व्यक्ति प्रकरण, बी शब्दानुशासन, सी पाहुड़ दोहा, डी वर्ण रत्नाकर। इसमें बी विकल्प सही होगा। शब्दानुशासन हेमचंद की रचना है जो अपभ्रंश का व्याकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? ए करुण रस, बी भक्ति, सी श्रृंगार, डी वीर। इसमें सी विकल्प सही होगा। कवि बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। खुसरो का जन्म स्थान है। ए बदायूं, बी बुलंदशहर, सी एटा और डी मैनपुरी। इसमें सी विकल्प सही है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली भाषा है। ए बांगरू, सी कन्नौजी, बी कन्नौजी, सी बुंदेली और डी ब्रजभाषा। इसमें बी विकल्प सही होगा। फर्रुखाबाद में कन्नौजी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ए मीराबाई, बी कबीरदास, सी जायसी और डी तुलसीदास। इसमें बी विकल्प सही होगा। कबीरदास की पंक्तियां हैं। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए ब्राचड़, बी कखहरा, कक्रहा, सी पैसाची और डी मागधी। इसमें सी विकल्प सही होगा। लहंदा भाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। सी विकल्प सही होगा, पैसाची। अगला क्वेश्चन देखिए। अपभ्रंश के समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? ए संस्कृत, बी देश भाषा, सी अवहट, डी हिंदी। इसमें बी विकल्प सही होगा। अपभ्रंश के समय सामान्य बोलचाल की भाषा देश भाषा थी। बी विकल्प सही होगा। बोलचाल की भाषा देश भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी खड़ी बोली और डी अवधी। इसमें डी विकल्प सही होगा। अवधी पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है। अवधी पूर्वी हिंदी की भाषा है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है और पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली और ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए। वियोगात्मक भाषा है। ए हिंदी, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत और डी प्राकृत। इसमें ए विकल्प सही होगा। हिंदी वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मक क्या होता है? वियोगात्मक भाषा वह भाषा होती है जिसमें अन्य भाषाओं के शब्द होते हैं। जैसे हिंदी में सभी भाषाओं के, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की सभी भाषाओं के शब्द हिंदी में शामिल है, इसलिए हिंदी वियोगात्मक भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी हिंदी की बोली है बघेली, भोजपुरी, अवधी और बांगरू। इसमें डी विकल्प सही होगा। बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है। हरियाणवी को का एक नाम बांगरू भी है। डी विकल्प सही होगा, बांगरू। अगला क्वेश्चन देखिए। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। खड़ी बोली, बांगरू, गढ़वाली और ब्रजभाषा। इसमें सी विकल्प पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। गढ़वाली पहाड़ी बोली है। गढ़वाली कुमाऊनी पहाड़ी हिंदी की बोली है। सी विकल्प सही होगा। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा और बुंदेली ये खड़ी बोली की पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन देखिए। खड़ी बोली को सम्मिलित किया गया है। ए पश्चिमी हिंदी में, बी राजस्थानी में, सी पहाड़ी में और डी दक्षिणी हिंदी में। इसमें ए विकल्प सही होगा। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है। खड़ी बोली का एक नाम कोरवी भी है।
जो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा दिया गया है। खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, तो ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? ए मलूक दास, बी सूरदास, सी परमानंद दास और डी कुंभन दास। इसमें ए विकल्प सही होगा। मलूक दास अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप में 8 कवि हैं जिसकी स्थापना विठलनाथ के द्वारा की गई है और इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं और 4 विठलनाथ के। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य हैं उनका नाम कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास है। और जो विठलनाथ के 4 शिष्य हैं उनमें गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास है। इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद में किस विद्वान ने मानी है? ए आचार्य शुक्ल ने, बी मिश्र बंधु ने, सी गिरिसन ने और डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसमें डी विकल्प सही होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद में माना है। डी विकल्प सही होगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति ने अपनी किस कृति को कहानी कहा है? ए भूख परिक्रमा, बी पदावली, सी कीर्ति पताका और डी कीर्तिलता। इसमें डी विकल्प सही होगा, कीर्तिलता। कीर्तिलता को विद्यापति जी ने कहानी कहा है। और भू परिक्रमा इनकी संस्कृत की रचना है। पदावली मैथिल भाषा में लिखी गई रचना है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट में लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। ए कर्मवीर, आज, विशाल भारत और जनसत्ता। आज, कर्मवीर, विशाल भारत और जनसत्ता। इसमें बी विकल्प सही होगा। आज 1920 में विष्णुराव पडारकर का समाचार पत्र है। कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी 1924, विशाल भारत 1928 बनारसी दास चतुर्वेदी, नहीं, विशाल भारत 1928 में और जनसत्ता 1980। तो इस प्रकार इसमें बी विकल्प सही होगा। आज 1920, कर्मवीर 1924, विशाल भारत 1928, जनसत्ता 1980। बी विकल्प सही होगा। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले आलोचक हैं। ए नगेंद्र, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी राहुल सांस्कृत्यायन और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें डी विकल्प सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? ए कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, सी ज्ञान रंजन और डी मोहन राकेश। इसमें डी विकल्प सही, सी विकल्प सही होगा, ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में शामिल नहीं हैं। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, ये तीनों लोग नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह किसने कहा? ए रहीम ने, बी विद्यापति ने, सी खुसरो ने, डी गोरखनाथ ने। इसमें सी विकल्प सही होगा। ये खुसरो ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। ये खुसरो के कथन है, अमीर खुसरो ने कहा है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक जल्हण हथ दे चली गज्जन नरकाज, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ए जल्हण, बी चंद्रवरदाई, सी जगनिक और डी जैनक। इसमें बी विकल्प सही होगा। ये चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो की रचना जो चंद्रवरदाई के द्वारा की गई है, चंद्रवरदाई की पंक्तियां हैं। जब पृथ्वीराज को गोरी बंधक बनाकर ले जाते हैं तो चंद्रवरदाई उनके पीछे पहुंच जाते हैं और जब ये अपने पुत्र को यह संदेश देते, पुस्तक जल्हण हाथ दे, पुस्तक को जल्हण को हाथ में देकर उसको पूरी करने का आदेश देते हैं और चली गज्जन नरकाज और राजा के पीछे पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों लोगों का, पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई का जन्म भी एक ही दिन हुआ और इन दोनों की मृत्यु भी एक ही दिन हुई। बी विकल्प सही है, चंद्रवरदाई की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रचना काल के अनुसार पत्रिकाओं का सही
रचनाकाल के अनुसार पत्रिकाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का पत्र है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी और सदादर्श श्रीनिवास दास। इस प्रकार इसमें हिंदी प्रदीप 1877, ब्राह्मण 1883, और भारतेंदु 1884, सदादर्श 1874। इस प्रकार इसमें बी विकल्प सही होगा। सदादर्श 1874 में, हिंदी प्रदीप 1877, ब्राह्मण 1883 और भारतेंदु 1884। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संदेश रासक क्या है? संदेश रासक एक खंड काव्य है जी। इसमें गीति काव्य, इस डी विकल्प सही होगा, खंड काव्य है जो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है। यह किसी मुस्लिम के द्वारा लिखा गया सबसे पहला खंड काव्य है। खंड काव्य क्या, कोई भी पुस्तक है ये जिसको एक मुसलमान के द्वारा लिखी गई है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरोज वर्ज नाम से कौन प्रसिद्ध था? सरहप्पा, डोंबिप्पा, लुइप्पा की कणप्पा। इसमें ये विकल्प सही होगा। सरोज वर्ज नाम से सरहप्पा प्रसिद्ध हैं। सरहप्पा को राहुल वर्ज, हिंदी के प्रथम कवि आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें गलत है, मोती होगा, मुक्ता मोती होगा। मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? दीपक, दृष्टांत, श्लेष और व्यतिरेक। इसमें सी विकल्प सही होगा, श्लेष अलंकार। पानी गए न उबरे मुक्ता मानुष चून, सी विकल्प सही होगा, श्लेष। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथिल कोकिल की उपाधि किस कवि के साथ जोड़ी जाती है? ए जयदेव, बी विद्यापति, सी मधुकर और डी केदार। इसमें बी विकल्प सही होगा। विद्यापति को अनेक उपाधियाँ दी गई हैं। इसमें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, खेलन कवि, ये सब उपाधियाँ विद्यापति को दी गई हैं। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखी पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक विद्यापति द्वारा नहीं लिखी गई? कीर्ति लता, बी पदावली, सी गीत गोविंद, डी कीर्ति पताका। इसमें सी विकल्प सही होगा। गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं है, गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका विद्यापति की अवध भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। पदावली को विद्यापति ने मैथिल भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीति को काव्य का स्वभाव किसने माना है? ए चिंतामणि ने, बी केशवदास ने, सी भिखारीदास ने और डी विश्वनाथ प्रसाद ने। इसमें बी विकल्प सही होगा। केशवदास ने रीति को काव्य का स्वभाव माना है। रीति काल के किस ग्रंथ को सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई? ए बिहारी सतसई, बी शिवराज भूषण, डी भावविलास, सी भावविलास और डी रसरास। इसमें ए विकल्प सही होगा, बिहारी सतसई। रीतिकाल की सबसे लोकप्रिय ग्रंथ बिहारी सतसई है जो बिहारीलाल के द्वारा लिखी गई है। श्रृंगार रस प्रधान रचना है और इसमें गागर में सागर भरने का काम बिहारी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिमुक्त काव्यधारा से क्या अभिप्राय है? रीतिकाल की वह काव्यधारा जिसमें कवि अपने आश्रयदाताओं से मुक्त रहे। बी जिसमें कवि काव्य रचना के नियमों से मुक्त रहे। और सी जिन कवियों ने स्वतंत्रता पूर्वक उन्मुक्त प्रेम का वर्णन किया। डी वे कवि जो सब संप्रदायों से मुक्त रहे। रीति मुक्त काव्यधारा, रीति की 3 काव्यधाराएं हैं, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध और रीतिबद्ध। रीतिमुक्त काव्यधारा वह धारा है जिसमें कवि काव्य रचनाओं और नियमों से मुक्त रहे। बी विकल्प सही होगा। और उन्होंने उन्मुक्त प्रेम का वर्णन किया। उन्होंने नियमों आदि को ध्यान में रचना करते हुए इनका ध्यान नहीं रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहारी सतसई की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या था? ए कवि की वैज्ञ नायिका प्रेम का सुंदर वर्णन, कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति, कवि की कल्पना की समाहार शक्ति। इसमें डी विकल्प सही होगा, कवि की कल्पना की समाहार शक्ति। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 पे छोड़ दूँ।
हिंदी साहित्य के संस्मरण एवं रेखाचित्र लेखन के लिए महादेव वर्मा की विशेष प्रसिद्धि मिली। नीचे दी गई सूची में महादेव वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण रेखाचित्र कौन सा है? स्मृति की रेखाएं, दीप जले शंख बजे, प्रेमचंद घर में, गेहूं और गुलाब। इसमें ये विकल्प सही होगा। स्मृति की रेखाएं महादेव वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो 1943 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए विकल्प सही होगा। स्मृति की रेखाएं जो 1943 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के विशाल मंदिर की आराध्या सरस्वती देवी कहकर किसने महादेव वर्मा को सम्मानित किया? ए सुमित्रानंदन पंत, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें बी विकल्प सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेव वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की आराध्या सरस्वती देवी कहकर संबोधित किया है, उपाधि दी है इनको। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? ए चित्राधार, बी चंद्रगुप्त, सी लहर और डी कामायनी। इसमें ए विकल्प सही होगा। चित्राधार। चित्राधार प्रसाद जी की ब्रज भाषा की में रचित है चित्राधार। ए विकल्प सही होगा चित्राधार। तो इस प्रकार दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।